अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बुरहान खालिद है और मैं आपका अपने चैनल केमिकल मेंटोर में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है टॉप 30 टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इस वीडियो की ड्यूरेशन तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हो सकती है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। तो इस टॉपिक में जो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे वो ये सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर है, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी किस्म के साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं फॉर देयर कैलकुलेशन पर्पस। और मैं इस बात से भी वाकिफ़ हूँ कि हो सकता है आप लोग बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स से वाकिफ़ हों, और ये भी हो सकता है कि आप लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से ना वाकिफ़ हों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि हम किस तरीके से किसी भी इन्वर्स वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि 3 इन्वर्स का आप डेसिमल वैल्यू निकाल दें, तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ से 3 का बटन दबाना है, और ये जो आपको एक्स इन्वर्स का बटन नज़र आ रहा है, आपने ये बटन दबा देना है, और साथ ही आपने इक्वल का बटन दबा देना है। तो इससे क्या होगा, इन्वर्स वैल्यू डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि आप अक्सर मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ वैल्यूज़ का फैक्टोरियल निकालते हैं। तो फैक्टोरियल निकालने का क्या तरीक़ाकार है। फ़र्ज़ कर लिया आप 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो आप 5 का बटन दबाएंगे, ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे, और साथ ही देखें एक्स इन्वर्स के ऊपर एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप ये बटन दबा देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे तीसरे नंबर पर आपने मैथमेटिक्स में कम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए होंगे। तो कम्बिनेशन के क्वेश्चन जो है कैलकुलेटर पे किस तरीके से होते हैं, उसके लिए आपने काम ये करना है, हमेशा आपने बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर आपने ये NCR का बटन दबा देना है, फिर आपने छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर आपने इक्वल का साइन दबा देना है। तो 6C2 का जो कम्बिनेशन आया है वो क्या आया है, 15 आया है। इसी तरीके से आपने मैथमेटिक्स में परमुटेशन के क्वेश्चंस भी किए होंगे। उसके लिए आपने क्या काम करना है, बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, फिर आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर आपने ये NCR वाला बटन ही दबाना है, चूँकि इसके ऊपर लिखा हुआ है NPR। आपने ये बटन दबा देना है, छोटी वैल्यू को बाद में लिखना है, ठीक है, और इक्वल का साइन दबा देना है। तो ये आपकी परमुटेशन का जवाब आ चुका है। इसी तरह देखें 5वें नंबर पर हमारे पास ये है कि अगर हमने किसी भी डेसिमल वैल्यू को, मतलब इशारिया वाली वैल्यू को हमने फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है या मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये डेसिमल वैल्यू है 2.56, ये एक इशारिया वाली वैल्यू है, ठीक है। मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा। उसके लिए मैं काम ये करूँगा, सबसे पहले मैं इक्वल का साइन दबाऊँगा। जब मैंने इक्वल का साइन दबा दिया, फिर मैं क्या काम करूँगा, ये ABC का बटन दबा दूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में जवाब आएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन आपने अक्सर देखी होगी, आप ऐसे लिखते होते हैं 2 सही 14/25, 2 सही 14/25, ठीक है। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अगर आप जो है 2.56 का फ्रैक्शन में जवाब निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलेगा। देखें 2.56 और इक्वल का बटन दबा देंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाएंगे और यहाँ से ABC का बटन दबा देंगे। अब ये किस में जवाब आया है, फ्रैक्शन के लिहाज जवाब आया है। और फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते होते हैं, ये देखें 64, और ये एक सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये असल में किसका सिंबल है, ये डिवीजन का सिंबल है, 64/25। ये फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर आप वापस डेसिमल वैल्यू में जाना चाहते हैं, तो आप क्या काम करेंगे, ये ABC का बटन दबा देंगे। इसी तरीके से देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सबसे पहले डेसिमल वैल्यू जब कन्वर्ट हो तो फ्रैक्शन का जवाब मिले और बाद में आपको मिक्स फ्रैक्शन का जवाब मिले, तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको काम ये करना है कि आपको इस मोड के बटन में जाना है, यहाँ से आपने मोड चेंज करना है।
ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, यहाँ से 1 को प्रेस करेंगे। अगर आप पहले फ्रैक्शन का जवाब चाहते हैं तो आप 2 को प्रेस कर देंगे, और अगर आप पहले मिक्स फ्रैक्शन का जवाब चाहते हैं तो आप 1 का बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ से मैं 2 को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास अब मैंने मोड चेंज कर दिया है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ 2.56, ठीक है, इक्वल का बटन दबाया, और ये देखें अब मैं ABC का बटन दबा रहा हूँ तो मेरे पास क्या जवाब आया है, फ्रैक्शन में जवाब आया है, जो कि मैंने मोड चेंज कर दिया था। ठीक है, इसी तरीके से देखें 2.56 इक्वल का बटन दबाया। अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में जवाब हासिल करना चाहता हूँ तो अब की बार मुझे क्या काम करना पड़ेगा, शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा, ABC का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वापस जो है डेसिमल वैल्यू में जाना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, ABC का बटन दबा देंगे। 7वें नंबर पर हम ये देखेंगे कि हम कैलकुलेटर के ज़रिए LCM भी निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं इस तरीके की, 1/2 और 1/3। तो इसका LCM मैं कैलकुलेटर पे किस तरीके से निकालूंगा। कैलकुलेटर पे निकालने का बड़ा ही आसान तरीकाकार है। आपने क्या काम करना है, यहाँ से 1 प्रेस कर दिया, चूँकि मेरे पास वैल्यू थी 1/2, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1, और यहाँ से मैं ABC का बटन दबा दूँगा। ठीक है, ये जो सिंबल है ये डिवीजन को ज़ाहिर करता है, 1/2 प्लस 1/3, और साथ ही मैं इक्वल का साइन दबा दूंगा, इक्वल का बटन दबा दूंगा। तो मेरे पास LCM जो आ गया का जो जवाब आया है वो कितना आया है, 5/6 जवाब आया है। अगर मैं इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ABC का बटन दबा दूंगा। तो देखें मेरे पास डेसिमल वैल्यू के लिहाज से जवाब आ गया है। अगर आप किसी वैल्यू का रूट निकालना चाहते हैं तो उसमें आप 2 मेथड से तो वाकिफ़ होंगे। उसमें सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर रूट। देखिए अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट का बटन दबाना है। जिस वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट निकालना है उस वैल्यू को इस अंडर रूट में लिखना है और आपने इक्वल का बटन दबा देना है। तो आपके पास 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप क्यूबिक रूट निकालना चाहते हैं किसी वैल्यू का, उसके लिए आपको क्या काम करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है। ये x³ के ऊपर क्यूबिक रूट का साइन बना हुआ है तो x³ का बटन दबा देना है। अगर आप 27 का क्यूबिक रूट निकालना चाहते हैं तो आप 27 का क्यूबिक रूट क्या करेंगे, निकाल लेंगे इक्वल का बटन दबाकर। तो 27 का क्यूबिक रूट कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास रूट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, मिसाल के तौर पर आप 64 का जो है 6 रूट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 64 का आप 6 रूट निकालना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, 6 को पहले लिख देंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे। ये कैप के ऊपर आपको अंडर रूट का साइन नज़र आ रहा है तो आपने ये कैप का बटन दबा देना है, और साथ ही आपने 64 का बटन दबा देना है, 64 टाइप कर देना है और इक्वल का बटन दबाकर जवाब निकाल लेना है। इसका मतलब 64 का जो 6 रूट है वो क्या है, 2 है। इसी तरीके देखें हम कैलकुलेटर में मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पिंक कीज़ नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ABCDEF XYM। तो इन कीज़ में हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लिया मैं 10 की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ A की में, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं लिखूँगा 10, शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा, RCL के ऊपर STO लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टोर का बटन है तो मैं इसको प्रेस करूँगा और साथ ही मैं A को प्रेस कर दूँगा। इसका मतलब मेरे पास A की में 10 की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। फिर मैं अगर 20 की वैल्यू B में स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं 20 लिखूँगा, शिफ्ट का बटन दबाऊँगा, यहाँ से स्टोर का बटन दबाऊँगा और यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, B का बटन प्रेस कर दूँगा। इसका मतलब B की वैल्यू मतलब 20 वैल्यू जो है B की में B बटन में स्टोर हो चुकी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन वैल्यू को रिकॉल कर सकें कि आपने A में क्या स्टोर किया था और B में क्या स्टोर किया था, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, अल्फ़ा का बटन प्रेस करना है, यहाँ से RCL रिकॉल वाला बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपने A को प्रेस कर देना है। इसका मतलब आपने A में 10 की वैल्यू स्टोर की थी। फिर हम B में भी देख लेते हैं कि हमने B में कौन सी वैल्यू स्टोर की थी। देखें यहाँ से आपने दोबारा अल्फ़ा का बटन दबाना है, RCL मतलब रिकॉल का बटन दबाना है और यहाँ से आपने B को प्रेस कर देना है। इसका मतलब आपने B में
20 की वैल्यू को स्टोर किया था। तो अगर आप इन स्टोर्ड वैल्यू को ऐड या फिर माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कर लिया मैं इन दो वैल्यूज़ को जो मैंने स्टोर की थी इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, अल्फ़ा का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ से ए प्रेस करूँगा, प्लस का साइन दबा दूँगा, ठीक है, और फिर अल्फ़ा का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से बी को प्रेस करूँगा और यहाँ से इक्वल का बटन दबा दूँगा। तो इस जो वैल्यूज़ मैंने स्टोर की होंगी वो वैल्यूज़ की मैंने आपस में एडिशन करके जवाब निकाल दिया। आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, आप डिवीजन भी कर सकते हैं। 12th नंबर पर हमारे पास ये है कि हम किस तरीके से अपने कैलकुलेटर को रीसेट कर सकते हैं ताकि जो वैल्यूज़ हमारे कैलकुलेटर में स्टोर्ड हैं वो इरेज हो जाएं और हमारा जो है कैलकुलेटर रिफ़्रेश हो जाए। उसके लिए काम आपने ये करना है, यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, यहाँ से मोड का बटन प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑल का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है 3 नंबर पर, आपने इस 3 को प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रीसेट ऑल 0, तो आपने इसके लिए आपने सिंपली ये काम करना है कि आपने इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। तो आपका तमाम का तमाम जो कैलकुलेटर है वो रीसेट हो चुका होगा। 13 पॉइंट में हम ये देखते हैं कि अगर हमने एक कैलकुलेशन की है, कुछ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है और हम ये चाहते हैं कि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब इशारे के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज़ या 4 वैल्यूज़ ही राउंड ऑफ करके मिले, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है। उसके लिए आपको जाना है मोड में और मोड में आपको इस फिक्स मोड को प्रेस करना है, ठीक है। मतलब आपने 1 बटन को प्रेस कर देना है। वहाँ से यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि आपको इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज़ राउंड ऑफ होकर मिले। तो फ़र्ज़ कर लिया मैं यहाँ प्रेस कर देता हूँ 3, ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 65.666, ठीक है, 6555, ठीक है। और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.2222 के साथ, या एक और 2 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही राउंड ऑफ होके जो है मिल रही हैं। इशारे के बाद आपको सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ राउंड ऑफ होकर मिल रही हैं। आप 4 प्रेस करते तो आपको इशारे के बाद 4 वैल्यूज़ मिलती। अगर आप मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस का जवाब साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन को समझना होगा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, 10 की कोई ना कोई पावर होती है और 10 की पावर के साथ कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है जो कि 1 से 10 के 10 के बीच में होती है। उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मोड का बटन दबाना पड़ेगा, फिर आपको इस SCI वाले मोड में जाना पड़ेगा, 2 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज़ चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इशारे के बाद एक वैल्यू चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे। अगर आप इशारे के बाद 2 वैल्यूज़ चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, 3 प्रेस करेंगे। मैं इशारे के बाद एक वैल्यू चाहता हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, 2 प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 ज़रब 8, ठीक है। तो ये देखें 8 ज़रब 8 वैसे 64 होता है, मगर साइंटिफिक नोटेशन में इसका जवाब क्या आ रहा है, 6.4 10⁻1। एक तो पावर में जवाब आया है, ठीक है। ऊपर से इशारे से पहले वैल्यू देखें 1 से 10 के बीच में है और इशारे के बाद हमें एक ही वैल्यू मिल रही है। 15 पॉइंट में हमारे हैं कि अगर मैं 1/1000 करता हूँ तो देखें आपको इशारिया में जवाब मिल रहा है 0.001। इस तरीके से आप 2/500 कर दें, आपको इशारिया में जवाब हासिल हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जवाब हासिल हो 10 की पावर में, ठीक है, उसके लिए आपको क्या काम करना है, आपको ये मोड में जाना है, ये नॉर्मल मोड में जाना है। वहाँ पे आपने 3 को प्रेस करना है और जो है यहाँ पर जाकर आपने 1 को प्रेस कर देना है, ठीक है। जब आप 1 को प्रेस करेंगे तो अब आपको किस में जवाब हासिल होगा, ये 10 की पावर में जवाब हासिल होगा। ज़रा गौर करें, 1/1000, फिर आपने क्या कर दिया, बराबर का बटन को प्रेस कर दिया। अब देखें आपको ये जवाब किस में हासिल हो रहा है,
1×10⁻³ इसका मतलब 10 की पावर में आपको जवाब हासिल हो रहा है। अगर आप वापस चाहते हैं कि आपको यही जवाब इशारिया के लिहाज से मिले तो आप क्या करेंगे, मोड में जाएंगे, नॉन 3 में जाएंगे और 2 को प्रेस कर देंगे। अब देखें आपको जवाब किस में हासिल हुआ है, ये डेसिमल पॉइंट में जो है आपको जवाब हासिल हुआ है, मतलब इशारिया में जवाब हासिल हुआ है। अगर आप किसी को बताते हो कि आपके 1100 में से 820 नंबर हैं तो कैलकुलेटर पर आप इसकी परसेंटेज कैसे मालूम करोगे, तो बजाय इसके कि आप एक लेंथी मेथड यूज़ करें तो आपने सिंपली काम ये करना है, आपने 820 अपने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 1100 और साथ ही आपने क्या काम करना है, शिफ्ट का बटन दबाकर ये परसेंटेज का बटन दबा देना है और फिर आपने इस इक्वल का बटन दबाना है तो पता लगेगा आपके मार्क्स कितने हैं, 74.54% आपके मार्क्स हैं। इसी तरह अगर कोई आपको कह देता है कि आपने 1100 में से 85% मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने एक्चुअली 1100 में से कितने मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले टोटल मार्क्स लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, फिर जो परसेंटेज आपको बताई गई है आप वो लिखेंगे, वो परसेंटेज कितनी है 85। फिर आपने क्या काम करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, ये परसेंटेज का बटन दबा देना है, फिर दोबारा से आपने परसेंटेज मतलब ये इक्वल का बटन दबा देना है तो पता लगेगा कि आपको से जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो ये हैं कि आपने 1100 में से 935 मार्क्स हासिल करने हैं। इसी तरीके देखें हम डेसिमल वैल्यू को डिग्री मिनट सेकंड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डीएमएस वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं डेसिमल वैल्यू को लिखता हूँ, मैं एक वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ 25.53, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, इक्वल का बटन दबाऊँगा और साथ ही मैं ये कॉमे वाला बटन दबा दूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 25 डिग्री 31 मिनट 48 सेकेंड। इसका मतलब मैंने डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिग्री मिनट सेकंड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर कोई आपको कहे कि आपने डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल वैल्यू में लेके जाना है तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, ये वाला बटन प्रेस कर देंगे कॉमा वाला। इसी तरीके से फिर आप मिनट की वैल्यू लिखेंगे, ये वाला बटन प्रेस कर देंगे दोबारा से, फिर आप सेकंड की वैल्यू लिखेंगे और ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, डिग्री मिनट सेकंड, इक्वल का बटन दबाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा से जो है कोमा का बटन दबा देंगे तो आपको क्या हासिल होगा, डिग्री मिनट सेकंड से आपको डेसिमल वैल्यू हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई आपको कहे कि आपने डिग्री मिनट सेकंड की दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिग्री, फिर आप लिखेंगे मिनट और फिर आप लिखेंगे सेकंड, ठीक है। तीनों मर्तबा आपने क्या काम करना है, इस कोमा वाले बटन को प्रेस करना है, इक्वल का बटन दबाएंगे और इसमें दूसरी वैल्यू को ऐड कर देंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं दूसरी वैल्यू भी यही थी 25 डिग्री 31 मिनट 48 सेकंड और फिर आप क्या काम करेंगे, इक्वल का बटन दबा देंगे। तो दो डीएमएस वैल्यू को ऐड करने के बाद जो हमारे पास जवाब हासिल हुआ वो क्या है, 51 डिग्री 3 मिनट 36 सेकंड। जैसे अगर कोई आपको कहता है कि आप 1 ज़रब 10 की पावर 3 लिख के दिखाएं तो इसके लिखने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ये है कि एक शिफ्ट का बटन दबाया, ये अरिथमेटिक लॉग का बटन दबाया और साथ ही 3 लिख दिया, ये जवाब आया 1000। और आप जब इसका इंजीनियरिंग सिस्टम वाला बटन दबाएंगे कैलकुलेटर पर तो ये 1 ज़रब 10 की पावर 3 जो है आपको साफ नज़र आ रहा है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप जो है 1 लिखें, ये EXP का बटन दबाएं, ये 3 लिखें, ये क्या आ गया 1000 और साथ ही आप ये इंजीनियरिंग सिस्टम वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है
1 ज़रब 10 की ताकत 3 के लिहाज से जवाब लिखा आ जाएगा। हम यहाँ पर इंजीनियरिंग सिस्टम वाले बटन को भी इस्तेमाल लेते हैं। इंजीनियरिंग सिस्टम वाला बटन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पे हमने प्रीफिक्सेस को जो है यूज़ करना होता है। देखें यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन 10 लाख के आसपास जवाब। लेकिन अगर मैं इसका जवाब निकालना चाहता हूँ 10 की पावर के लिहाज से, तो मैं क्या करूँगा, ये बटन दबा दूँगा। मुझे पता लगा जवाब क्या आया, 1 ज़रब 10 की पावर 6, 1 ज़रब 10 की पावर 6। इसका मतलब ये मेगा पास्कल भी हो सकता है, ये मेगा ओम भी हो सकता है। आपके पास 1.5 पाई रेडियन की वैल्यू है, तो आप उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.5 शिफ्ट, ये हमने जो है एक्सपोनेंट का बटन दबाया, हमारे पास पाई आ गया। अब आपने इसकी डिग्री में वैल्यू निकालनी है। आप क्या काम करेंगे, आप शिफ्ट का बटन दोबारा दबाएंगे, ये DRG डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट वाला बटन दबाएंगे और आप यहाँ से 2 प्रेस कर देंगे और साथ ही आप इक्वल का बटन दबाएंगे। तो इसका मतलब 1.5 पाई जो है रेडियन, वो किसके बराबर होता है? 270 डिग्री के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिनका जवाब किस में आता है? डेसिमल पॉइंट के लिहाज से आता है, मतलब इशारिया के लिहाज से आता है। और हमने इसको कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन के लिहाज से, जो कि हमारी बुक में जो है अक्सर फ्रैक्शन के लिहाज से ही जो है जवाब लिखे होते हैं। जैसा कि आप फ़र्ज़ कर लें कि मैं cos 30 की वैल्यू लेता हूँ। cos 30 की वैल्यू देखें 0.866 आ रही है, तो ये किसके लिहाज से आ रही है? ये आ रही है डेसिमल पॉइंट के लिहाज से। तो डेसिमल पॉइंट के लिहाज से जब आएगी तो आपने क्या काम करना है, आपने उसका स्केल लेना है। जब आपने स्केल ले लिया, आपके पास क्या जवाब आया? 0.75। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये ABC वाला बटन दबाना पड़ेगा। आपके पास क्या जवाब आया? 3/4। जैसे ही आपके पास जवाब 3/4 आया, तो आपने एक स्टेप और भी करना है। वो क्या स्टेप करना है? आपने इस होल का अंडर ले लेना है। जब आप इस होल का अंडर लोगे तो आपके पास 3 का अंडर 3 रहेगा, मतलब अंडर 3 बन जाएगा, और 4 का अंडर 2 बन जाएगा। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास ये जवाब आएगा। इसी तरीके से देखें, मैं आपको एक और क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ। देखें, मैं sin 45 की वैल्यू लेता हूँ, मेरे पास क्या आया? 0.707। अब मैं इसका ले लेता हूँ स्केयर, तो ये मेरे पास क्या आया? 0.5। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शन में, ये मेरे पास क्या आया? 1/2। ठीक है, तो मैं डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करूँगा? फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा, चूँकि मेरे पास बुक में जो जवाब लिखा होता है वो फ्रैक्शन के लिहाज से लिखा होता है। तो ये 1/2 आ गया। मगर एक स्टेप अभी आपने मज़ीद करना है, वो आपने इसका दोबारा से अंडर ले लेना है। जो 1/2 फ्रैक्शन आई थी, आपने इसका अंडर ले लेना है और जो आपके पास फाइनल जवाब आएगा वो ये आएगा। जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को हल करना है, तो आपने मोड का ख्याल लाजमी तौर पे रखना है कि आपका मोड रेडियन पर है या डिग्री पर है। जैसा कि आप देखें, cos 90 की वैल्यू अगर आप रेडियन, चूँकि आपने मोड रेडियन रखा था, तो cos 90 की वैल्यू रेडियन के लिहाज से क्या आती है? -0.44। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस मोड को डिग्री कर देते हैं, ये हमारे पास डिग्री 1 मैंने कर दिया। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू क्या आती है? 0। तो आपने मोड्स का ख्याल बहुत ही ध्यान से रखना है। इसी तरीके से देखें, हमारे पास मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को या फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने कैलकुलेटर के थ्रू कैसे जो है हल करना है। तो अगर आपने हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करना है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे? HYP का बटन दबाएंगे, ठीक है, और साथ ही आप cos का बटन दबा देंगे, और फिर जो है आप जिस वैल्यू का जवाब भी निकालना चाहते हैं वो आप जवाब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे? HYP का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, और फिर फ़र्ज़ कर लिया मैं साइन का इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे
और उसका जवाब निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के भी इन्वर्स फंक्शन निकालना जानते होंगे। कोई भी वैल्यू लिखें, शिफ्ट साइन इन्वर्स, शिफ्ट कॉज इन्वर्स, आगे आप कोई भी वैल्यू लिखें आप उसका जवाब निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दो मज़ीद बटन नज़र आ रहे होंगे, एक LOG जो कि अरिथमेटिक लॉग को ज़ाहिर करता है और एक LN जो कि इसको ज़ाहिर करता है, नेचुरल लॉग को ज़ाहिर करता है। तो अगर आप नेचुरल लॉग की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल LN का बटन प्रेस करेंगे। अगर आप नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये बटन प्रेस करने के बाद वैल्यू इंटर करेंगे और साथ ही ये जो हमारे पास इक्वल का बटन है इसको प्रेस कर देंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई है log 10 की 2.3। इसी तरीके से अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद ये नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करते हैं और साथ ही आंस लिखते हैं तो आपके पास क्या जवाब आता है 2.71, जो कि एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.71 होती है। तो देखें, अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक बताऊंगा जिसमें स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करते हुए कुछ इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं कि देखें, हमने क्या काम करना है, हमने 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लेकर उसका अंडरवुड लेना है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये काम करते हैं कि वो अंडरवुड का बटन दबाते हैं, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं और साथ ही 3 का स्क्वायर लिखते हैं और इक्वल का बटन दबाकर जवाब निकाल देते हैं। तो ये एक गलत तरीक़ाकार है। गलती इसमें क्या है, गलती इसमें यह है कि आपने ब्रैकेट नहीं डाली। ठीक है, आपने क्या काम करना है, आपने अंडरवुड का बटन दबाना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, 4 का स्क्वायर लिखना है, 3 का स्क्वायर लिखना है और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से ब्रैकेट्स डालने से आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हुए भी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से जवाब गलत आता है। इसकी वजह क्या है, आपने इसमें ब्रैकेट नहीं डाली। तो अगर आप इसमें ब्रैकेट डालेंगे तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए भी आपने क्या काम करना होता है, ब्रैकेट्स को इंक्लूड करना होता है। तो मैंने क्या काम किया, 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट को ओपन किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप ब्रैकेट्स को इंक्लूड करें। अब मैं लास्ट में आपके सामने एक फ़नी ट्रिक रखना चाहता हूं जो कि असल में एक गेम है। देखें, मैं 1 + 1 को प्रेस कर रहा हूं, मेरे पास जवाब क्या आता है 2। फिर मैं दोबारा 1 को प्रेस करता हूं, मेरे पास जवाब क्या आता है 3। तो देखें, अब मैं इस इक्वल के साइन को बार बार प्रेस करता रहूँगा तो मेरे पास ये डिजिट बढ़ते जाएंगे। तो ये गेम अक्सर मैं और मेरा भाई बचपन में बहुत ज़्यादा खेला करते थे, जिसमें हम ये मुकाबला लगाते थे कि 1 मिनट में हम कितना ज़्यादा इस बटन को प्रेस कर पाते हैं और कितना ज़्यादा स्कोर 1 मिनट में हम बना पाते हैं। इन दी एंड देखें, आपके पास जो आपका कैलकुलेटर है ये बैटरी के थ्रू चलता है और अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये कुछ टाइम लेगा स्विच ऑफ होने में, जिससे आपकी बैटरी कंज्यूम होगी, आपके कैलकुलेटर की बैटरी कंज्यूम होगी। तो इसके लिए जो सिंपल वे है वो ये है कि आपने क्या काम करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और साथ ही आपने AC का बटन प्रेस करना है। तो क्या होगा, आपका कैलकुलेटर स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।